Good morning, class. Myself, Sachin Singh. I'm your IT teacher. Now, today we're gonna talk about your second lesson named Introduction to Access. In this video, we're gonna talk what is a database, using a database management system (DBMS), relation database, and creating a database. Okay, so डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस या एक्सेस होता क्या है। एक्सेस आपका एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट के जैसे आपके वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट होता है, देन उसी प्रकार आपका एक्सेस भी होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशिंग का एक सॉफ्टवेयर है। ओके, तो फर्स्ट वी कैन टॉक नीड फॉर अ डेटाबेस। डेटाबेस की जरूरत क्या है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज डिटेल्ड डेटा अबाउट इट्स एम्प्लॉयज, बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेंट्री etc। हर किसी संस्था को मीन्स हर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपने हर एम्प्लॉय की हर डिटेल की आवश्यकता होती है। मीन्स उसका नाम क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, बिकॉज कि नाम एक आपके मिल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं मिल सकते हैं। अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ भी एक हो तो उनके फादर्स नेम नहीं एक हो। दैट्स व्हाई वी नीड all details in all employees in the organization. Okay, for example, you belongs in a school, you study in a school, you also known in your class every member का जो डेटा है वो सभी जमा होता है ऑफिस में, और सभी की डिटेल्स, फुल डिटेल्स आपके ऑफिस में जमा होती है। दैट्स व्हाई एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज detailed data about its employees. Okay, you can see in the above example that it would be easy to find the data about each student if it had been organized properly. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि अगर आप हर स्टूडेंट्स का डेटा प्रॉपरली जमा करते हैं, प्रॉपरली लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो आपको उसमें हर एक बच्चे की डिटेल को ढूंढना आसान होता है। कैसे, चलिए कंसीडर द स्कूल केस ऑफ अ स्कूल। The school would have the data about its teachers and students. These details are stored in form of files in various sections. For example, the student's detail would be available in the academic section, in the accounts department, and also with the class teacher. मीन्स कहने का है कि जो स्कूल है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी स्कूल होता है, उसमें टीचर्स की और उनके सारे स्टूडेंट्स की डिटेल उस एकेडमिक या उस स्कूल के पास होती है। फॉर एग्जांपल, द स्टूडेंट डिटेल्स वुड हैव बी अवेलेबल इन द एकेडमिक सेक्शन, इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड आल्सो विद द क्लास टीचर। तो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आपके बच्चे की भी मतलब स्टूडेंट्स की भी डिटेल्स होगी और आल्सो आपके टीचर्स की भी डिटेल्स होगी। टू अपडेट द स्टूडेंट डिटेल, 3 फाइल्स नीड टू बी अपडेट, अदरवाइज देयर वुड बी मिसमैचिंग डेटा। अगर हम डिटेल को अपडेट नहीं करते हैं या फिर कोई भी डेटा मैच कर जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि किसी क्लास में दो एक ही नाम के बालक हैं, मीन्स रोहन एंड रोहन, तो आप कैसे उनको पता करेंगे कि कौन सा रोहन किस से बिलोंग करता है। तो उसकी जब तक फुल डिटेल आपके पास नहीं होगी, उसका कार्ड इशू नहीं होगा, तब तक आप उसकी जो अदर डिटेल्स हैं उससे पहचान नहीं कर सकते। ओके, तो ये डेटा मिसमैच हो सकता है। Let us take an example of a student in a class who has shifted his residence. He given
an application regarding the same to the class teacher so that his data can be updated. यहाँ एग्जाम्पल की क्लास में एक स्टूडेंट है वो रजिस्टर हुआ है और उसने अपना डेटा जो है ही गिविंग एन एप्लीकेशन, उन्होंने उस बच्चे ने अपना एप्लीकेशन दिया द सेम क्लास टू द क्लास टीचर, उसके सेम क्लास टीचर को वो डेटा दिया जिससे वो डेटा अपडेट हो सके। द क्लास टीचर अपडेट्स द डेटा बट फॉरगेट्स टू इन्फॉर्म द एकेडमिक और द अकाउंटेंट सेक्शन, मींस कि उसके क्लास टीचर ने डेटा तो ले लिया है बट वो भूल गया, पॉकेट हो गया, उसके दिमाग से निकल गया कि इन्फॉर्म करते किसे, एकेडमिक को या फिर अकाउंट सेक्शन को जो कि आपके डेटा को मेंटेन करते हैं। नाउ देयर एग्जिस्ट ओनली वन अपडेट कॉपी ऑफ द डेटा व्हाइल द अदर टू हैव ओल्ड कॉपी ऑफ द डेटा। टू प्रिवेंट सच काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम इट इज एसेंशियल टू हैव अ डेटाबेस वेयर ऑल द डेटा कैन बी स्टोर्ड, मैनेज एंड अपडेट इजीली। इसका मतलब है कि जिस बच्चे ने अपना डेटा अपने टीचर को दिया था, एक एप्लीकेशन अपने टीचर को दिया था, तो उसने वो टीचर ने क्या किया, अकाउंट सेक्शन में तो जमा कराया नहीं, तो इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि उसका डेटा जो पुराना डेटा था मींस ओल्ड टू डेटा था वही न्यू डेटा में तब्दील हो गया और मैनेजमेंट को ये चीज झेलनी पड़ी और ये फिर समस्या क्रिएट होती है। दैट्स व्हाई वी नीड एक्सेस। अब व्हाट इज अ डेटाबेस? डेटाबेस होता क्या है? A database is a collection of data related to a particular topic or subject from which specific information can be efficiently retrieved. डेटाबेस जो होता है वो एक कलेक्शन होता है पर्टिकुलर टॉपिक्स का, मतलब एक ही टॉपिक्स का कलेक्शन होता है फ्रॉम विच स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराता है। द डेटा can be in numerical like age, alphabetic like name and alphanumeric like address। आपका डेटा जो होता है वो तीन प्रकार का हो जाता है। न्यूमेरिक लाइक एज मींस डेटा जो न्यूमेरिक सेक्शन में चलता हो, एंड अल्फाबेटिक लाइक नेम जो आपका नाम जो होता है वो सारे अल्फाबेट्स में ही होता है ए टू जेड, और अल्फा न्यूमेरिक लाइक द एड्रेस। अल्फा न्यूमेरिक मतलब आपके नेम भी होगा, मतलब अल्फाबेट्स भी होगा, नंबर्स भी होंगे, अदर सेक्शंस में भी कॉमास वगैरह होते हैं। दैट्स व्हाई एंड अ डेटाबेस कुड बी as simple as names in an address book। डेटाबेस एक एड्रेस बुक की तरह होता है। इट इज important that the data should be organized properly as only then will it be possible to retrieve it efficiently। जो डेटा आपका इंपॉर्टेंट हो, इट इज इम्पोर्टेंट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, द डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली, कि जो आपका डेटा है वो जो डेटा आप एक्सेप्ट कर रहे हो या रिटर्न कर रहे हो किसी सेक्शन में तो प्रॉपर्ली हो। ओके, फॉर एग्जांपल अब एक एग्जांपल लेते हैं। रवि हैज ऑल हिज बुक्स डम्प्ड इन हिज कपबोर्ड व्हेन Surya requested a particular book from Ravi, he searched all the books in his shelf to find the one he wants। Means रवि जो था उसने सारी बुक्स को डंप कर दिया था कबोर्ड में, जब सूर्या ने रिक्वेस्ट की कि हमें एक बुक चाहिए, कोई पर्टिकुलर सूर्या ने बुक मांगी। फिर इसके बाद रवि ने पूरी जो बुक शेल्स थी, क्योंकि उसने व्यवस्थित तो रखी नहीं थी बुक्स, तो उसने सारी बुक्स को एक एक करके देखा, सभी बुक्स को बाकायदा देखने की कोशिश की, बट इसमें लगता है समय, और इसमें समय काफी ज्यादा खर्च होता है, और समय के साथ साथ आपको मिलने में भी दिक्कत होती है, कभी कभी वो चीजें नहीं मिलती। He searched all the books in his shelf to find the one he wants। उसने एक बुक ढूंढने के लिए जो कि किसे सूर्या को चाहिए थी, पूरी बुक्स को ढूंढ डाला, बट ओके। हैड रवि केप्ट हिज बुक इन द सेम ऑर्डर, रवि जो था वो अपनी बुक को सेम ऑर्डर में, इट वुड हैव टेकन हिम ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड टू लोकेट द बुक। अगर रवि किसी भी बुक्स को सेम ऑर्डर में रखता तो उससे ज्यादा समय नहीं लगता उन बुक्स को सेल्स में या फिर कबर्ड में ढूंढने में, उससे ज्यादा समय नहीं खर्च होता। ओके, एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस। अब आपका एग्जाम्पल लेते हैं डेटाबेस का।
A library can be considered a database of books. मीन्स एग्जाम्पल क्या होगा कि आपकी जो लाइब्रेरी होती है वो एक डेटाबेस ही होती है, बुक डेटाबेस होती है बुक्स। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। अ टेलीफोन डिक्शनरी सॉरी अ टेलीफोन डायरेक्टरी इज अ डेटाबेस ऑफ नेम्स एंड फोन नंबर्स। जो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है वो डेटाबेस होती है नेम्स की और नंबर्स की। मीन्स फोन डायरेक्टरी या टेलीफोन डायरेक्टरी में आपको नाम्स मिलेंगे, नाम के बाद उनके नंबर्स भी मिलेंगे। ओके, सॉरी डिक्शनरी इज अ डेटाबेस ऑफ वर्ड्स। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर, मीन्स जब आपके कंप्यूटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पेपर इंडेक्स कार्ड वर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन एंड मेंटेन ए कैटलॉग इन द डेटाबेस। मीन्स पेपर इंडेक्स कार्ड का यूज होता था और स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को कैटलॉग में किया जाता था, जबकि डेटाबेस कहलाता था उस समय। फॉर एग्जाम्पल इन द लाइब्रेरी ईच स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल इन द लाइब्रेरी ईच स्टूडेंट and teacher would have a card each। in the library, किसी भी लाइब्रेरी में हर एक स्टूडेंट एंड टीचर्स का एक कार्ड हो which would be kept in a box alphabetically। और उनके जो कार्ड्स हैं उनको अल्फाबेटिकली किसी बॉक्स में रखे जाते हों। whenever someone wants to issue or return a book। अब अगर कोई चाहता है कि मुझे एक बुक चाहिए या रिटर्न करनी हो बुक को, दीज कार्ड हैड टू बी सर्च्ड मैनुअली। तो उन्हें हाथों से सर्च करना पड़ता था। लुक लाइक दिस। अब इस इमेज में तो आप देख ही रहे होंगे। इस इमेज में अगर हम किसी भी कार्ड को रखते हैं तो हमें मैनुअली हाथों से ही उसे खोजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने डेटाबेस में रखा तो है, बट वो सीरियल वाइज हमें ढूंढने में थोड़ा समय तो खर्च होगा। यही आपका मैनुअली कहलाता है। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डेटाबेस मींस आपके जो फायदे हैं, मींस ऑफ एडवांटेज हैं जो आपके डेटाबेस के इस्तेमाल करने में जो फायदे होते हैं वो हैं। As discussed in the previous paragraph, when there are several files pertaining to the same subject, there are problems related to updating duplications of data। अब क्या है, अब हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि जब हम किसी भी सेवरल फाइल्स को परटेनिंग टू द सेम सब्जेक्ट अगर एक ही सब्जेक्ट में रखते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उनकी डुप्लीकेट्स का भी इश्यू रहता है कि वो फाइल्स कहीं डुप्लीकेट ना हो जाए। These problems can be resolved only if there is one central database। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तभी जब आपका एक सेंट्रल डेटाबेस हो। Let us learn about some major advantages of using a database। चलिए देखते हैं कि जो एडवांटेज हैं, जो फायदे हैं डेटाबेस के, वो क्या क्या है। ओके, रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। हम आपको फुल डिटेल के साथ तो नहीं पढ़ा सकते कि इसमें काफी टाइम खर्च होगा, बट हाँ हम आपको पूरी डिटेल्स दे सकते हैं। लेट अस सी रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी ऑफ डेटा मींस डुप्लीकेशन और मल्टीपल कॉपीज। रिडंडेंसी ऑफ डेटा मींस डुप्लीकेशन और मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा। Redundancy, our examples of the school where there were 3 files, same personal details of the students would be stored in each file। Redundancy data means duplication of the data। कि जब आपकी कॉपीज को डुप्लीकेट या मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं सेम डेटा की, वही आपकी रिडंडेंसी ऑफ द डेटा कहलाती है। Some personal details of the students would be stored in each file। किसी पर्सन या किसी स्टूडेंट्स की डिटेल होगी स्टोर होती है, किसी डिटेल में स्टोर ईच फाइल में स्टोर होती है। दिस विल cause प्रॉब्लम while अपडेटिंग एंड विल आल्सो यूज अप मोर स्टोरेज। तो जब उसकी डेटा की फाइल डुप्लीकेशन में जाएगी तो स्टोर भी होगा। फॉर एग्जांपल स्टोरेज बढ़ेगा, स्टोरेज क्षमता कम होगी
जितना डेटा कंज्यूम होगा उतनी डेटा कैपेसिटी कम हो जाएगी। मीन्स अगर 1 GB का डेटा है तो हमारा डुप्लीकेशन में ही आधा GB चला गया, 1.5 GB चला गया, तो फिर हमारा बचेगा नहीं। तो डुप्लीकेशन मीन्स डेटा जो होता है वो स्टोरेज कंज्यूम करता है। ओके, तो इससे बचने के लिए डेटा को रिड्यूस करता है कि जो आपकी डुप्लीकेशन फाइल्स हैं उनको रिड्यूस करता है। ओके, reduce data inconsistency when there are mismatching copies of the same data। जब किसी डेटा की कॉपी सेम आ जाती है तो वो मिसमैच हो जाती हैं। इट इज कॉल्ड एन inconsistent data when the data in two or more files doesn't match। जब आपका दो या दो से अधिक फाइल्स डेटा मैच नहीं कराती, इट कम्स डिफिकल्ट टू वेरीफाई विच इज द करेक्ट वन। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं कि इनमें से कौन सी सही है और कौन सी सही नहीं। ओके, तो इसमें भी आपको फायदा करता है। अलाउज शेयरिंग ऑफ डेटा मीन्स आपको आज्ञा देता है, अलाउ करता है फॉर शेयरिंग योर डेटास इन एनी अदर यूजर्स और एनी अदर पर्सन। इट मीन्स कि someone who wants to take your notes, wants your notes and you wants to send him your notes, तो easily आप डेटा शेयरिंग कर सकते हो फॉर द हेल्प ऑफ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट या एक्सेस। ओके, मैनी यूजर्स कैन शेयर द सेम डेटा, कई सारे यूजर्स सेम डेटा को शेयर कर सकते हैं। सो इन आवर एग्जांपल ऑफ स्कूल द क्लास टीचर अकाउंटेंट एंड एकेडमिक सेक्शन कैन शेयर द सेम डेटा। आपके स्कूल का एग्जांपल है कि जिसमें आपके टीचर्स हो, अकाउंट्स हो, एकेडमिक सेक्शन हो, सभी में डेटा पर्टिकुलरली शेयर होता है, वो सभी के पास वो डेटा अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स का। ओके, enforces data security, data data administrators, DBA means database administrators are responsible for the security of the data। They will assign login ID and password to the user to access the data। means database management system में एक आपकी जो आपका एक खूबी है, मीन्स का एक फीचर होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। मीन्स वही व्यक्ति आपका डेटाबेस यूज कर सकता है जिसके पास एडमिनिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड हो। जैसे फॉर एग्जांपल योर मोबाइल, जब आपके मोबाइल का किसी को पासवर्ड आईडी पता होगी तभी वो आपके मोबाइल को लॉग इन कर सकता है या चला सकता है। आपके कंप्यूटर्स का भी सेम इश्यूज रहता है। इसी वजह से इसमें एक जो आपकी खूबी है, जो आपके फीचर इंक्लूड होता है, वो आपका है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, हेल्प टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स मींस जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके मेंटेन करने में मदद करता है। यूजिंग अ डेटाबेस हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डेटा एंड इट्स इंटीग्रिटी। A database provides different way to apply check to prevent faulty entries। ये आपके डेटाबेस के स्टैंडर्ड को बरकरार रखने में सहायता करता है। जो फॉल्ट आपके डेटाबेस में हुए हैं, जो एरर्स होने की संभावना है, उनको कम करता है। यही आपका डेटाबेस में फायदा पहुंचाता है। The next one is using a database management system। आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे इस्तेमाल करना है। लेट अस सी अबाउट इट्स टाइप एंड हाउ आई कैन लर्न। लेट अस सी। DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मींस DBMS का फुल फॉर्म आपका होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वी नो दैट डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड मैनेजमेंट सिस्टम is a set of programs to store and retrieve that data। आपको पता है डेटाबेस जो होता है वो डेटास का कलेक्शन होता है। डेटा मींस आपकी डिटेल हो, आपके फोन नंबर्स हो, आपका एड्रेस हो, फुल डिटेल जो आपकी होती है, या फिर आपके क्लास की या फिर अदर एम्प्लॉयज की जो फुल डिटेल होती है, वो आपका डेटाबेस या फिर कलेक्शन ऑफ डेटा कहलाता है। ओके,
DBMS is a collection of huge amount interrelated data and set of programs to store and access data in an efficient and effective manner. डेटाबेस जो होता है वो ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, मतलब उससे रिलेटेड डेटा का बहुत बड़ा भंडार होता है, बहुत बड़ा भाग होता है. सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू स्टोर एंड एक्सेस द डेटा इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. जो आपके प्रोग्राम्स जो होते हैं डेटा को स्टोर करते हैं पूरा इफेक्टिव मैनर्स के साथ आपके डेटा को स्टोर करते हैं विदाउट एनी एरर. ओके, this is important for you. What is important? DBMS full forms means database management system full form. Okay, let us see. Thus the DBMS provides users and programmers which are systematic way to create, retrieve, update and manage data. इसलिए जो DBMS है वो यूजर्स को और प्रोग्रामर्स को एक सिस्टमेटिक वे में, एक कहें सिस्टमेटिक वे में डेटा को क्रिएट करने में, मींस डेटा को, नए डेटा को क्रिएट करने में, डेटा को रिट्राइव करने में, अपडेट करने में और मैनेज करने में सहायता करता है. There are many popular DBMS software such as Microsoft Access means MS Access. कुछ आपके पॉपुलर DBMS सॉफ्टवेयर लाइक MS Access, Oracle, MySQL, DB2, FoxPro etc. But the most common Microsoft Access. This is the most common application software to using DBMS. Okay. It's the Microsoft Access. There are many popular DBMS तो हो ही गया है. These are some examples like Microsoft Access, MySQL, Oracle. Okay. This is your quick bites to mark the feature of Microsoft Access against the feature of the Microsoft Access. Do it. Then the next topic, relation database. Okay, relational database. A relational database is a collection of data items organized as a set of tables for which data can be accessed or organized in different ways without having to organize the data tables. जो आपका रिलेशनल डेटाबेस कलेक्शन होता है वो डेटा आइटम्स का होता है जो कि एक सेट ऑफ टेबल्स का होता है. ओके, विच डेटा कैन बी एक्सेस्ड, जिसमें डेटा आपका एक्सेस किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है कई सारे डिफरेंट वेज से विदाउट हैविंग टू रिकॉग्नाइज द डेटाबेस टेबल, जब किसी भी डेटाबेस रिकॉग्नाइज टेबल्स के वजह से. ओके, a relational database is easy to create, access and modify. जो आपका रिलेशनल डेटाबेस है वो इजी टू क्रिएट, बनाने में आसान होता है, एक्सेस चलाने में भी आसान होता है, एंड मॉडिफाई उसको बदलने में भी इजी होता है. ईच टेबल इज अ कार्ड रिलेशन एंड ऑल द टेबल्स आर रिलेटेड और लिंक्ड टू ईच अदर ऑन सम कॉमन फील्ड. जो आपकी एक टेबल होती है वो रिलेशन कहलाती है एंड ऑल टेबल्स आपकी रिलेटेड होती है लिंक द्वारा ऑन सम कॉमन फील्ड. ओके, द सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड मेंटेन सच अ डेटाबेस इज कॉल्ड ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS. ओके, this is most important. Check it first. Relational database management system means DBMS. Okay, student. Now let us learn about some terms used to describe the structures of RDBMS.
अब उसके स्ट्रक्चर को डीबीएमएस के स्ट्रक्चर्स को आरडीबीएमएस के स्ट्रक्चर्स को हम समझते हैं. लेट अस टॉक database technology. The next one is database technology. Okay.